कि कैसे ध्यान किया जाए, कैसे ध्यान करने से क्या लाभ है, क्यों करना चाहिए, कैसे उस ईश्वर से, अपनी अंतरात्मा से कैसे जुड़े, इसका थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहिए। ध्यान को अगर कोई ये सोचे कि मुझे करना है तो ध्यान नहीं कर सकता। जैसे आदमी कोई कहीं किसी काम पे जाता है तो पहले ऑलरेडी वो एक होमवर्क करता है तो ध्यान ही तो लगाता है। सिंपल वे है कि उसने सोचा कि हमें ये करना है, ऐसे करना है, वैसे मिलना है, ऐसे ये करना है, पूरी प्लानिंग बना के चलता है, वो ध्यान हो जाता है उसका इजी वे में। जब ध्यान को हम स्पेशल समझ लेते हैं, कुछ विशेष समझते हैं, तो वो ध्यान नहीं होता है। वो उस बात का ध्यान होता है कि हम उस स्पेशल पे जो चीज है तो वहीं पे उससे बाहर नहीं निकल पाते। एक परिधि बन जाती है दिमाग में कि हम ये काम कर रहे हैं। इसी तरीके से अंतर चेतना है। जब अंतर चेतना उस परमेश्वर की तरफ भागे, स्वयं अपनी तरफ से प्रवाहित हो, आप उधर के लिए ध्यान अपने आप लग जाएगा। और ध्यान में मांगना क्या है? ध्यान में मांगने के लिए बैठोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां सब कुछ ऑलरेडी मिलता है। वो अपनी अनुभूतियां, अपने आनंद, अपने सुख के लिए अगर कोई प्रयास कर रहा है तो उन चीजों से दूर हो जाएगा जिसके लिए वो प्रयास कर रहा है। अब आनंद तो मिलता ही मिलता है। जब आप परमेश्वर से जुड़ोगे तो आपको परमेश्वर से जुड़ने के बाद आपको यह एहसास होगा, अपने आप जब जुड़ोगे तो यह एहसास होगा कि वो यार कितना विराट है। हम एक देशी हैं, वो सर्वदेशी है। और वो सर्वदेशी है जो सब कुछ करता है, लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगता है कि बदले में मेरी भक्ति करो, कि मुझे पूजन करो, कि हम तभी देंगे। ऐसा कोई राक्षसी प्रवृत्ति का न समझे उसको।